अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में हुए लोकल बॉडी इलेक्शंस की पहली फेज। तहरीक इंसाफ को अपने होम ग्राउंड में जगह जगह शिकस्त का सामना है, और यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि तहरीक इंसाफ बहुत सी जगहों पे, आपको याद होगा, 2/3 अक्सरियत पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत लेकर जीती थी। और यह कहा जा रहा था कि अब भी जब आप वज़रा से बात करते थे तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा से थे, उनका ही कहना था कि पंजाब में जो मर्जी हो, बाकी पाकिस्तान में जो भी हो, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ आज भी मकबूल तरीन जमात है। लेकिन इन इंतखाबात के बाद जो आज भी जिसके नतायज अब भी सामने आ रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि तहरीक इंसाफ से लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है। अपने जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो उनका जिस वजह से वोट डाल के निकाल सकते थे अपना गुस्सा, वो गुस्सा दिखाया है तहरीक इंसाफ वालों ने इस इलेक्शन में। तहरीक इंसाफ के खिलाफ 4 मेयर थे। पेशावर जो गढ़ था तहरीक इंसाफ का पिछले इलेक्शन में, एक सीट थी तहरीक इंसाफ, वो सीट हारी। जेयूआई एक बड़ा सरप्राइज बनकर सामने आई है इस इलेक्शन में। कैसे और क्यों, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 6 सीटें थी तहसील चेयरमैन की, 2 जेयूआई जीती है, 2 एएनपी, 1 तहरीक इंसाफ और 1 का रिजल्ट आना भी बाकी है। ये याद रखें, 5 कौमी असेंबली की सीटें हैं, 5 तहरीक इंसाफ यहां से जीती थी। 14 नशिस्तों में से 11 सूबाई असेंबली की सीटें पेशावर शहर से जीती थी तहरीक इंसाफ, और यहां से मेयर भी हारे और अक्सरियत चेयरमैन की भी हार गए। डेरा इस्माइल खान में भी, या लीमीन गंडापुर साहब का हल्का, वहां से भी सीट हारे हैं। मर्दान ये एक और बड़ा अहम हल्का था इस वजह से कि यहां से भी बहुत बड़े बड़े तूफान तहरीक इंसाफ के। मेयर की सीट हार गए। एएनपी अपना मेयर मुंतखब करने में कामयाब हुई है, हुई 3 तहसील चेयरमैन, 2 जेयूआई जीती, 1 एएनपी, यानी वहां पर भी क्लीन स्वीप। और ये यहां पे था कौन? अली मोहम्मद खान साहब यहां एमएनए है, आतिफ खान साहब यहां से एमपीए और सूबाई वजीर भी हैं। ये हल्का बड़ा इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जा रहा था तहरीक इंसाफ का। यहां पर जितनी सीटें थी लास्ट टाइम इलेक्शन में, ये सारी जीते थे तहरीक इंसाफ वाले। कोहाट शिबली फराज साहब का हल्का, शहरियार अफरीदी साहब का हल्का, अगेन मेयर की सीट जेयूआई फे यहां से जीतने में कामयाब हुई है। याद रखें, मैं आपको बार बार, ये वो हल्के हैं जो तहरीक इंसाफ के गढ़ समझे जाते थे। शहरियार अफरीदी साहब यहां से जीते, शिबली फराज साहब वफाकी वजीर, ये भी हारे। स्वाबी असद कैसर साहब का हल्का, हालांकि वो अपने घर का एक चेयरमैन जो घर की सीट के थे वो कामयाब कराने में कामयाब हुए, लेकिन बाकी सारे हार गए। शाहराम तरकई साहब भी यहां से। हरीपुर दोबारा वो हल्का जिसमें तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा किया था 2018 के इलेक्शंस में। उमर अयूब साहब यहां से वफाकी वजीर भी हैं, हार गए। 4 सद्दा एक और हल्का जहां तहरीक इंसाफ के 2 एमएनए और 4 एमपीए थे, यहां से भी तहरीक इंसाफ हार गई। हंगू तमाम सीटें जीती तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन, एक भी सीट इस दफा जीतने में नाकाम रहे। बाजौड़ 2 कौमी असेंबली, 2 सूबाई असेंबली की सीटें तहरीक इंसाफ के पास। तहसील चेयरमैन 2 इलेक्ट होने थे, दोनों सीटें तहरीक इंसाफ हारी है। यह है इस वक्त जो वर्डिक्ट है खैबर पख्तूनख्वा का एट द मोमेंट। खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट डाला है। खैबर पख्तूनख्वा के अभी तक के नताइज में जेयूआई एफ कामयाब तरीन जमात बन के सामने आई है। हालांकि ये जो सेंट्रल खैबर पख्तूनख्वा है, ये स्ट्रेंथ नहीं है मौलाना फजल रहमान और जेयूआई एफ की। वो साउथ से जीते, डीआई खान, टांक, बन्नू, लकी मरवत, ये वो इलाके हैं जहां से मौलाना साहब का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। यहां पे इक्का दुक्का जगहों पे पॉकेट्स जरूर हैं, लेकिन ये जेयूआई एफ का कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं समझा जाता इस इलाके को। जेयूआई यहां से मैदान मार के निकली है। क्या हुआ, क्या चीज तहरीक इंसाफ को ले बैठी? बहुत सी यहां पर खैबर पेशावर में फॉर एग्जांपल अपने एमएनएज और सूबाई वज़रा के खिलाफ कैंपेन, लोग कह रहे हैं कि, या डिप्टी स्पीकर साहब ने खुद कहा कि उनकी वजह से हम ये सीट हारे हैं। शौकत यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ियाउल्लाह ब्यूरो चीफ है पेशावर से, ज़िया आपका भी शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि हम, और नूर आलम खान भी हमारे साथ होंगे, जरा इसको मरकज कैसे देख रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले शौकत यूसुफजई साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मुझे ये बताइए कि ये शिकस्त तहरीक इंसाफ की कैसे रीड कर रहे हैं आप पेशावर बैठकर, कि क्या हुआ?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई देखें, पहली बात तो ये है कि बलदियाती इलेक्शन जो होते हैं ये घर घर इलेक्शन होते हैं और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहे हैं कि विलेज कौंसिल लेवल के जो इलेक्शन है ना, बिल्कुल एक घर छोड़ के दूसरे घर में उम्मीदवार आपको मिलेगा। तो ये गली कूचे के इलेक्शन होते हैं, इसमें ज़्यादातर बरादरी असर रसूख, ज़ाती असर रसूख, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारे साथ आपको पता है कि इन इलाकों में यूथ बहुत ज़्यादा है और ये जो ज़्यादा जो हमें नुकसान भी हुआ है कि जहाँ पे हम हारे हैं, वो उसमें मेन वजह जो है हमारे अपने लोग थे बहुत ज़्यादा खड़े हुए इलेक्शंस के अंदर। यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा आए सामने और हर एक ने आप देखें कि जिसने भी इलेक्शन लड़ा, आज़ाद में इमरान खान की तस्वीर अपने साथ लगाता था। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि इमरान खान का वोट बैंक कम हुआ है। इमरान खान का वोट बैंक इंशाल्लाह इंटेक रहेगा। बलदियाती इलेक्शन जो है उसका कोई पैमाना नहीं होता है कि जी आप कहें कि जी ये बड़ा इलेक्शन पे भी उस पर असरअंदाज होगा, बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो हमसे अगर गलतियां हुई है बिल्कुल उसका हम अजाला करेंगे और मेन चीज ये है कि आप अपनी पार्टी को इंटेक रखना चाहते हैं। लेकिन शौकत साहब, मैं हुकूमत को ठीक, लेकिन मुझे देखें, मेरे सामने इस वक्त पूरा नतीजा आपका पड़ा। आप ये कह रहे हैं कि कुछ जगह पे मेरी बड़े लोगों से बात हुई जो केपी में आपके सरकर्दा लोग भी हैं, जो देख भी रहे हैं। किसी ने कहा महंगाई मार गई, किसी ने कहा गवर्नेंस मार गई, कि पहले हमारे पास नारा था 2018 के इलेक्शन में, देखो हम ये करके आए हैं। 2020-21 में हमारे पास नारा भी कोई नहीं था कि हम क्या करके आ रहे हैं। कहते ये भी एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन बन्नू ये आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। बन्नू मौलाना फजल रहमान साहब का एरिया, तहरीक इंसाफ यहां पर जीत रही है। ये आपका चेयरमैन अभी जो हार रहे हैं शायद आप, लेकिन इसरार प्लस जुनेर आईएसएफ के लड़के वहां जीते भी हैं। सो ये नहीं है कि आप हर जगह अपने कमजोर जगहों पे आप जीते भी हैं, लेकिन बुनेर, पिशावर, चारसद्दा, स्वाबी, मौलाना फजल रहमान साहब कहां से आए ये बताएं। ये एएनपी और पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हल्के सारे, मौलाना साहब कैसे जीते? ये कोई असेसमेंट किया आप लोगों ने? देखिए, ये तो बाद में पता चलेगा और ये इलेक्शन कमीशन और ये सारे उनके पास रिजल्ट भी होंगे। और ये तो देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ ना, देखिए तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ठीक आपने कहा, महंगाई का इशू था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने क्या पॉलिसी दी? देखिए पूरे खैबर पुख्तनख्वा में मुफ्त इलाज का, यानी आपके पास शनाती कार्ड है, फ्री इलाज आप करेंगे। लोगों ने इलाज भी कराया, लाखों लोगों ने इस्तेफादा कर रहे हैं उससे। तो ये नहीं है कि दिया नहीं है। फिर एहसास प्रोग्राम का आगाज़, इससे काफ़ी लोगों ने इस्तेफादा किया। अब हम देखें हेल्थ के बाद हम एजुकेशन कार्ड लेकर आए, किसान कार्ड लेकर आ रहे हैं। जो सबसे मेन चीज़ है ना काशिफ साहब, वो आप देखें कि इस हुकूमत ने ये निज़ाम कौन सा दिया, डायरेक्ट इलेक्शन। ये अगर मुझे एक बात बताएं, अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो ये हो क्या रहा है? मैंने आपसे कहा मेन चीज जो है वो ये नहीं है कि लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं दिया। लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, लेकिन वोट तकसीम हुआ है। अगर 10-10 उम्मीदवार खड़े हैं पीटीआई से तो डेफिनेटली वोट तकसीम होगा। तो उसका ये मानी नहीं है कि वो लोग चले गए हैं, वो अभी भी पीटीआई के साथ इंटेक है। और वो पीटीआई का, मैंने आपसे कहा ना कि आजाद जो लोग लड़े हैं, अगर सारा वोट आप इकट्ठा करें, और उन्होंने हर एक ने इमरान खान की तस्वीर साथ लगाई, वरना आप देख ले जिसने भी इलेक्शन लड़ा मेरे साथ है, इमरान खान की बात उसने की है। उसने मैं देखे आप पहली दफा, मैं आज के दिन में ये टिकट्स के ऊपर मुझे जरूर कहा गया कि 3-4 ऐसी तहसीलें जिसमें टिकट गलत दिया गया, वर्कर को टिकट नहीं दिया, एमएनए एमपीए को, किसी जगह एमपी एमएनए को नहीं पूछा गया, किसी जगह कोई मसला हुआ। या आप अग्री कर रहे हैं कि ये आजाद उम्मीदवारों की वजह से कि ये सीटें तहरीक इंसाफ की, या वो हारे हैं, लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला? काशिफ भाई, पीटीआई का डायलेमा ये रहा है कि पीटीआई जो है तो अपनी से सीखती नहीं है। अभी कुछ माह कबल ही कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए थे पिशावर में, 5 सीटें थी, उसमें से 4 सीटें कैंटोनमेंट की पीटीआई हार गई है। पीटीआई का पिशावर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, जिसमें तमाम जो पिशावर के एमपीएस थे, मिनिस्टर्स थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जलसा मुनक्किद करे, चीफ मिनिस्टर आए, और उसमें लोगों ने शिरकत नहीं की, तो उसका भी कोई एहतसाब नहीं हुआ। पीटीआई के साथ मसला यह है कि पीटीआई का कोई तंजीमी ढांचा नहीं है, यहाँ पर फैसला साजी का फुकदान है। इसके अलावा चंद अशखास तक ये फैसले महदूद रहते हैं। वो अशखास बैठते हैं, फैसले कर लेते हैं और उस फैसले को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तीसरी बात यह कि जिस तरह से कि आप गवर्नेंस का, लेकिन इमरान खान साहब, मैं आपको एक और बात बताऊं, खान साहब से मुफ्त जाहिर है, आई एम श्योर शौकत यूसुफजई साहब ने भी खान साहब को मैसेज किया होगा कि सर हार रहे हैं या हार गए हैं। खान साहब का कहना था कि आपने कैंपेन ठीक नहीं की। मैं यकीन माने, पता होगा इनको अगर ये सच बात करें कि तुम लोगों ने कैंपेन ठीक नहीं की है। उन्होंने कहा महंगाई, उन्होंने कहा तुम महंगाई तुम बेच नहीं सके लोगों को। ये बात ठीक है ना जी? बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही जनाब है। जी जियाद, वो सो कैंपेन ठीक नहीं की प्राइम मिनिस्टर साहब को तो ख्याल है। वो किसी और ने किया था। हाँ आई मैं नो, आपको बाद में मैं बताऊंगा। जानता हूँ नहीं, किसने किया था, 2-3 लोगों ने किया है। कैंपेन के अलावा जैसे आप कोहाट का इलेक्शन में जो जेयूआई सीट है, लेकिन उसके साथ जो सेकंड आया वो आजाद है, और वो आजाद पीटीआई का देरीना कारकुन था, जी जी मुझे मालूम और है। जो टिकट दिया गया था वो 3rd नंबर पर आया। इसी तरीके से आप देख लें कि डेरा इस्माइल खान में अब अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई को टिकट दिया हुआ है, वहां पर भी एक रिजल्टमेंट है। और डेरा इस्माइल खान और जहां जहां पर ये सीटें हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये पीटीआई के काफी मजबूत लोग समझे जाते हैं। डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर अपनी तमाम सीटें हार गया, सिवाय एक इसरार गंडापुर जो उनके मुखालिफ हैं, वो पीटीआई से, वो उनका अपना जाती वोट बैंक है। बरदान में देखें आतिफ कितने मजबूत वहां पे पीटीआई में तस्वर किए जाते हैं, वो अपने वहां पर सीट हार गए। पेशावर में 3 मिनिस्टर्स हैं और 7 एमपीएज हैं, जिस जुरिस्डिक्शन में ये मेयर का इलेक्शन हो रहा है, वहां पर मेयर इलेक्शन हार रहा है। इसके अलावा सिर्फ एक परवेज खटक साहब है जिनका अपने बेटे को टिकट दिया, वो जीत गया। इस तरह आपने खुद ही बताया, उधर भी आपको पता ना, उधर ज्यादा जोर लगाया भी इसलिए गया कि इस तरफ भी खटक था, उस तरफ भी खटक, वो आज खटक की वजह से ज्यादा लड़ाई भी बड़ी तगड़ी थी ना। तो अब यहां पर मुकाबला यह था कि इजारादारी किसकी है नौशेरा में। इस वजह से मेरा ख्याल है परवेज खटक साहब ने भी बहुत जोर लगाया इस इलेक्शन में। और काशिफ भाई, पीटीआई के अंदर ग्रुप भी है मुख्तलिफ, हर ग्रुप कोशिश कर रहा है कि दूसरे ग्रुप को जो है नुकसान पहुंचा के अपना एक्सपोजर दिखाया जा सके। उस ग्रुप बंदी की वजह से भी इनके ये नुकसान हो रहा है। ग्रुप बंदी जी, शौकत यूसुफ ज़ई साहब से मैं ये पूछ लूं जरा ग्रुप बंदी का, क्योंकि ये इल्जाम आपके अपने लोग लगा रहे हैं कि ग्रुप्स की वजह से नहीं हो सकता। देखिए ग्रुप्स एक सेकंड रुक जाइएगा, नूर आलम खान मेरे साथ लाइन पर है, अगर इजाजत दे। नूर आलम खान पर एक इल्जाम लगा, शौकत यूसुफ ज़ई साहब एक सेकंड रुक जाए जरा। नूर आलम खान साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। नूर आलम, मैं आपको बताने लगा हूं आप पर इल्जाम क्या लगा। ये डिप्टी स्पीकर है आपकी असेंबली के, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा उनको। की वजह तो मैं कम बताऊंगा, लेकिन मैं अपने हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना एमएनए नूर आलम खान जो ओपनली जेयूआई के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था, मेरा एडजेसेंट एमपीए। जी नूर आलम खान साहब, ये सुना होगा आपने, आप पर लगा रहे हैं, आपके डिप्टी स्पीकर हैं, वो कहते हैं कि आपने जेयूआई की हिमायत की है इस इलेक्शन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया काशिफ भाई। बात यह है, मैं तो खैर पहले हल्के में नहीं गया। दूसरी बात यह कि बिल्कुल मेरे ब्रदर इन लॉज हैं, मेरे दो ब्रदर इन लॉ इसी गांव से हैं, जिसमें डिप्टी स्पीकर साहब को शिकस्त हुई उन्हीं के गांव में। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या डिप्टी स्पीकर साहब, क्योंकि मैं तो वैसे सारे महीने नहीं गया, लेकिन अगर आपने इखलाक और अपने करतूत की वजह से अगर एक बंदा हारता है तो उसको दूसरे को ब्लेम करना क्या। इनको गांव में जो अपने गांव में हारे हैं वो भी मेरी वजह से, अपना यूनियन कौंसिल हारे हैं वो भी मेरी वजह से। दूसरी बात यह है, एक बात हमें बिल्कुल ये एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ पीटीआई एमएनए कि देखें, जब महंगाई आती है, जब गैस नहीं होता, जब बिजली नहीं होती, जब चीनी नहीं मिलता, आटा नहीं मिलता, दवाइयां महंगी हो जाती हैं, तो डेफिनेटली लोगों का वो होता है। हमें ये भी रोशो देखना चाहिए। ये ग्रुप शुप्स की बातें छोड़े, हमें अपने लीडर्स को साफ बात करनी चाहिए कि हमारी ये पॉलिसीज हैं, गालिम गलोच से लोग खुश नहीं होते। वी हैव टू डिलीवर फ्रॉम लास्ट 3 years। मैं कहता हूँ सर प्लीज मेहरबानी फरमाकर आप जरा ये देखिएगा, देखें इमरान खान साहब के साथ अगर या पाकिस्तान के साथ, सबसे पहले मैं पाकिस्तान के साथ लॉयल हूँ। बात ये है ठीक होगा। नूर आलम, मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि लोगों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट डाला है सिलेक्शन में। बिल्कुल डाले सर। आप देखें ना, अगर 20,000 पीटीआई को मिले तो 80,000 मुखालिफ मिले। अब मैं बताएं, अब इसमें नूर आलम का कौन सा गुनाह है? अगर और सारे शहरों में और वहां पे जब हारे हैं तो वो भी नूर आलम ने हराया। असल में बात यह है, आपको अपने पॉलिसीज पे नजरसानी करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल जाएं चोरों और करप्ट को पकड़ें, लेकिन खुदारा गरीब बंदे को आटा, बिजली, चीनी सस्ता दें, उनको गैस मिले। आज हमारी माए बहनें जो हैं वो रुल रही होती। क्या ये बात हुई? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आपके सीनियर वुज़रा ने अपने कैंपेन करने वाले लोगों को कहा कि अपने घर की खवातीन को लोगों के घरों में मत भेजना, बड़ी बेइज्जती होती है आगे से। सर हमारे कोई टिकट ही नहीं ले रहा था लोकल बॉडीज में जो विलेज काउंसिल में है,
किसी ने भी टिकट नहीं लिया। मुझे बताएं, आप टिकट जब लेते नहीं है तो कैसे वो होगा? सारे आजाद खड़े हो रहे थे। दूसरी बात ये, पार्टी के साथ कोई वो कर नहीं रहा था, और ना था जो वर्कर, जो पीटीआई का वोट था, जो वर्कर थे या जो बिल्कुल डाई हार्ट वो थे, उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन और जो काशिफ भाई, मैं देखे, मुझे नहीं पता कि मैं कल एमएनए हूंगा नहीं हूंगा, आज जिंदा हूंगा नहीं हूंगा, लेकिन इस मुल्क और इस लोगों ने हमें वहां पे पहुंचाया, हकीकत हमने बताया। लीडर को आगे सामने ये बटरिंग छोड़ दें, और इमरान खान साहब को भी एक काम वो करना पड़ेगा, अपने जो इर्द गिर्द हैं इनकी भी एहतसाब करना पड़ेगा। उनसे पूछें कि जब नूर आलम खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एहतसाब करना पड़ेगा, लेकिन खान साहब कहते हैं कि आपने कैंपेन ठीक नहीं की, इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा। सर कैंपेन, मुझे बताएं सर, कैंपेन तो पूरी हुई, लेकिन लोगों को आप किस मूव के साथ जाएंगे? सर जब कुछ होगा नहीं तो आप कैसे वो करेंगे? उनको क्या वो करेंगे कि मैंने क्या डिलीवर किया है, मैंने कौन सी चीनी, क्या मैंने 50 से 105 में जो चीनी मिल रही है ये मैंने अच्छा किया? बिजली तो वो है नहीं, गैस भी नहीं हो गई। सर मुझे बताएं, दवाइयाँ जो 150 रुपए की दवाई मिलती थी वो 400 और 500 रुपए की मिलती है, कहाँ पे एक गरीब बंदा अफोर्ड करेगा? ये बताइएगा कि अभी आपकी पार्टी के बहुत से लोग ये कह रहे हैं। मैं बताता हूँ सर, मैं आपको करप्शन की बता, मैं सिटिंग में हूँ, अगर कोई मुझे चैलेंज करता है, आई एम रेडी टू। मेरी जमीनों पे कब्जे होते हैं जाली कागजात से, केपी के पिशावर में जमीनें ट्रांसफर होती हैं। अब कब्जा माफिया भी वो अब किससे मुझे बताया कर रहे हैं। बिल्कुल जो लोगों को पकड़े, खुदारा हम आपके साथ हैं नहीं, लेकिन करप्ट लोगों के खिलाफ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान की आवाम को गोली मार दे और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मुझे ये बताइए खान साहब, ये जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ का वोट बट गया, तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो खड़े हो गए, ये आर्गुमेंट आप कहते हैं गलत है? तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी वजह बनी है तहरीक इंसाफ के हारने का? बिल्कुल काशिफ भाई, देखें कारकर्दगी ही की वजह से, वरना मुझे बताएं, देखें इमरान खान तो एक बंदा है ना, ठीक है उनका, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द जितने भी वजीर हैं, चाहे वो सूबे में हैं, चाहे वो कौम, वो उसमें दे आर नॉट डिलीवरिंग। इनकम्पिटेंसी की हद है। अगर होती, आप मुझे बताएं कौन सी चीज काम सही कर रहा है, मुझे जरा थोड़ा सा तो बता दें। आज अगर आपको लोग वोट नहीं दे रहे तो सर उसकी वजह ये है, मैं यही तो मैं बार बार कह रहा था, असल में जो आप सच बोलते हैं ना, तो वो कहते हैं हर एक, फिर वो उसको कहे कि ये पार्टी के खिलाफ है। तो भाई ये इन गरीब लोगों ने हमें असेंबली में भिजवाया है, हमें वहां पे इन ठंडे ऐवानों में या एयर कंडीशन या हीटर के सामने बैठने के साथ नहीं वो किया, या आपको ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी मिल जाए और आप मजे करने लगे। आपको हक ये है कि आपने गरीब बंदे के लिए आवाज भी उठानी है और उसके लिए काम भी करना है, पॉलिसीज बनानी है। अगर आप आपकी पॉलिसीज खराब बनाते हैं जिससे गरीब बंदे को फायदा नहीं होता या पाकिस्तानी को फायदा नहीं होता, तो फिर उसका क्या फायदा? सर मुझे बताएं, मुझे लोग कहते हैं जनाब हमें तो वो चोर ही, फिर वो चोर ही अच्छे थे, तो मैं किस मुंह से वो जाऊंगा? मुझे तो उन गरीब लोगों ने वोट दिए ना सर। बिल्कुल ठीक है, आप जाकर पकड़े तो, लेकिन उसको भी तो काम दूसरा होता है। बिल्कुल ठीक। तो नूर आलम खान साहब, आपका निचोड़ ये है, जाहिर आप के तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी की वजह से आ रही है, अपनी कारकर्दगी की वजह से आ रही है, महंगाई की वजह से आ रही है, डिलीवर ना करने की वजह से आ रही है, अंदरूनी लड़ाई की वजह से, या इसकी वजह से शायद कहीं एका दुक्का जगह पे हारी हो, ज्यादा वजह बड़ी ये नहीं है? सर ये काशिफ भाई, अगर कोई ये अंदरूनी लड़ाई की ये एक्सक्यूज है, ये एक एक्सक्यूज है, ये गपशप है, ठीक है, टिकटें इन्होंने कहीं ना कहीं गलत वो होगी, लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट आप सारी जगहों पे हार रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सी जगह है जहां पे आप जीत रहे हैं? पंजाब में आप जीते हैं, आपने खैबर पख्तूनख्वा जो स्ट्रांग होल्ड होता था वो खत्म हो गया। आप मुझे बताएं, आप चले, इमरान खान ने तो इनके साथ नेकी की ना, या जिन्होंने भी आपको वोट दिया, जिन्होंने भी लाया उन्होंने नेकी की, क्या उसका ये सिला था कि आपने जिसने भी जिस पे एतबार किया उसने मतलब काम पूरा कर दिया? तो ये तो ऐसे नहीं है सर। इनकम्पिटेंसी, एक महंगाई भी बिल्कुल, और तीसरी पॉलिसी, ये तीनों चीजों पे आपको लुक आफ्टर। अभी खैर अभी तो इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है, अभी तो साल डेढ़ साल लेकिन अगर इलेक्शन ईयर में ये हो रहा तो सोचे इलेक्शन में क्या होगा, जनरल इलेक्शन जब आएगा तो उसमें सर वो तो तौबा अल्लाह माफी दे, जो हाल होगा तो फिर अलग ही होगा। अल्लाह को ये लोकल बॉडी बड़ी
ठीक, अल्लाह माफी दे। आप अगर कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया नूर आलम खान साहब, हमारे साथ फिर निश्चित करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि अगर ये हुआ तो अल्लाह माफी दे, हमारे साथ जनरल इलेक्शन में क्या होगा। शौकत साहब, वो ये आपकी बात सुनिए काशिफ भाई। जी। देखें, मैं बता रहा हूँ, मैंने सुन ली इनकी बातें। देखिए, बेहतर ये होता, ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह, यही तो हम कह रहे हैं कि इस तरह के लोग हमारे साथ थे और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट नहीं किया, और जो नहीं किया वही तो पार्टी उस पर फैसला करेगी। पार्टी उस पर देखेगी कहाँ गलतियां हुई हैं, किन किन लोगों को हम लेकर आए थे असम्बलियों में। तो ये सारी चीज़ों का जांच पड़ताल तो होगी। ये पॉलिसियों की बात करते हैं, इनके पास कितनी पॉलिसी थी, इन्होंने सेहत कार्ड की पॉलिसी क्यों लोगों को नहीं बता सकते? कौन सी दुनिया में 100% इलाज मुफ्त है? बताएं मुझे। साहब, यही पॉलिसियों पर आप 2 अक्सरियत लेकर आए ना, 2018 आपने जीता। इससे पूछे कि आपने कितनी कम, इससे पूछे आप कितने हल्के में रहे हैं, कितने लोगों से इंटरेक्शन रही है, कितनी आपने पार्टी की बात की है। आपने तो पार्टी के खिलाफ ही आप चलते रहे, और आप जो बातें इन्होंने की, आपको लगता है कि ये पीटीआई का एमएनए है? तो देखिए, ये चीज जो थी ना, यही चीज अब हमें सोचना पड़ेगा, ऐसे लोगों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बिल्कुल इस पे पार्टी को सोचना है, सोचेंगे इस पे, और इस पे लायामल तय करेंगे कि आइंदा ऐसे लोग कम से कम ना आए। देखिए, मुश्किल वक्त भी आता है पार्टी के ऊपर काशिफ भाई, लेकिन मुश्किल वक्त में भी लोग खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये जिस पार्टी के साथ रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि तवक्को क्या है? सुने, आपकी तवक्को अपने एमएनए से क्या है? ठीक करें, गलत करें, वो आपकी माइंड साथ चिमटे रहे थे। नहीं, देखें, नहीं, नूर आलम की आप तारीख शायद जानते नहीं है। मैं नूर आलम खान को बड़ा पुराना जानता हूं। मैं नूर आलम की बात नहीं कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी के अंदर भी बात नहीं कर रहा हूं। असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर अपनी पार्टी पर तनकीद करता था, जैसे आप कर रहे हैं। पार्टी के साथ सर, ये पीपल्स पार्टी में अगर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ अगर ये 30-35 साल गुजार सकते हैं और यहाँ हमारे में दम घुट रहा है, तो आप सोचे ना, हमारे यहाँ क्या हुआ है? आप मुझे बताएं, हमने कौन सी पॉलिसी नहीं दी है सूबे को? जो लोकल गवर्नमेंट की पॉलिसी हम लेकर आए हैं, बताया मैं, कोई पाकिस्तान में ऐसी कोई सर मसला ये नहीं है कि पॉलिसी, वो तो लोकल गवर्नमेंट भी हमने ब्रेक ले लूं सर, यही शौकत साहब एक सेकंड, मसला ये है, आप ये कह रहे हैं अपने हल्के में रहते हैं सर, अगर वो हल्के, मेरी बात सुने, मैं आपका आर्गुमेंट शौकत साहब मान लूं, मैं आपका आर्गुमेंट मान लूं कि नूर आलम खान ने बड़ी ज्यादती की, नूर आलम अपने हल्के में रहते तो पिशावर आप जीत जाते। क्या आप क्वाट भी जीत इसी वजह से हारे कि नूर आलम खान वहां पे नहीं था? क्या आप डीए खान इसलिए हारे क्योंकि नूर आलम वहां नहीं था? आप स्वाबी हारे, आप हरीपुर हारे, चारसद्दा हारे, आप सब हारे हैं। मसला ये कि कोई खुदा का वास्ता, आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तब ब्रेक के बाद इसमें मजीद बात करते हैं। एक मुझे मौका दे दे, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आके इसमें मजीद बात करते हैं कि असल मसला ये है कि आपको अब देखना पड़ेगा कि शायद वाकई आप अनपॉपुलर हो रहे हैं। ये मसला सिर्फ नूर आलम खान और पिशावर का नहीं है, आपके स्पीकर्स, वफाकी वुजरा, सूबाई वुजरा सब हार रहे हैं। सो यू हैव टू सी कि प्रॉब्लम आप लोगों में है, आपकी कारकर्दगी में है, या नूर आलम खान में। एक ब्रेक के बाद इसमें मजीद बात करते हैं। मास्टर पेंट्स रंगों की वसी रेंज के साथ ज्यादा कवरेज और देर पा तहफ्फुज़, टोकन के बगैर, सिर्फ मास्टर पेंट्स। जी सर। एनिवर्सरी पर भी लेट, दफ्तर में ही रुक जाते। अब तुम ना शुरू हो जाना यार। रूठी नजरों से झांके नाराजगी, दिल की दबी दबी सी हैरानगी, ढूंढे नए बहाने हम, लफ्जों के मारे हम, अब भी तुम्हारे हम, लम्हे क्यों दूरियों के बेवजह बढ़ाए हम। सॉरी, लफ्जों के मारे हम। स्पेशलिस्ट ही जानते हैं रिश्तों को निभाना, और जानते हैं हम कि स्पेशलिस्ट तो तुम भी हो। सप्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट। हम जिसे लाजवाब कहते हैं, तुलसी, हम जिसे लाजवाब कहते हैं, अ प्रोडक्ट ऑफ शालीमार। डॉलन्स के स्मॉल अप्लायंसेस बने हैं यूरोपियन टेक्नोलॉजी के एंड मुताबिक, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। ऑयल फर्स्ट देन शैम्पू। शैम्पू से पहले सिर्फ 30 मिनट्स लगाएं और शाइनी हेल्दी बाल पाएं। वाटिका हेयर ऑयल्स, फर्स्ट स्टेप टू हेल्दी हेयर। मास्टर पेंट्स रंगों की वसी रेंज के साथ ज्यादा कवरेज और देर पा तहफ्फुज़, टोकन के बगैर,
सिर्फ मास्टर पेंट्स। आइए इस इमारत की तामीर में उम्मीद की एक ईंट लगाएं और शौकत खालिद कैंसर हॉस्पिटल कराची तामीर करें। अपने एहतियात से ईंट लगाने के लिए अभी कॉल करें। आसानियों का एक नया जहां, बिल्डिंग प्लान और डिजाइन अप्रूवल के लिए 1 विंडो 1 डे ऑपरेशन, रेडीमेड और अप्रूव डिजाइन की दस्तयाबी और 100% डेवलपमेंट चार्जेस वेवर ऑन कंस्ट्रक्शन की जबरदस्त ऑफर के साथ एक शहर एक दास्तान जो हम रकम कर रहे हैं। DHA सिटी कराची, रियलाइजिंग योर ड्रीम्स। 10 नेचुरल हर्ब्स की ताकत लिए जो मुंह में घुले गले से बीमारियां धुले। हमदर्द की सॉलीन लोजेंजेस, गले की शिकवे फौरन दूर। इस नई सोच को चाहिए नए जमाने की मजबूती। नवीना स्टील, नए जमाने की मजबूती। दुनिया भर में पैकेज दूध ही ग़िज़ाइयत से भरपूर और असल दूध माना जाता है, इसलिए आप भी अपने खानदान के लिए प्रिजर्वेटिव से पाक, साफ और सेफ दूध का इंतखाब कीजिए। पैकेज दूध, सेहत महफूज। यूफोन 4G जो सिर्फ 13 रुपए में डेली लाइट ऑफर से दे 1 GB सोशल इंटरनेट। वेलकम बैक नाज़रीन। जो बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना उन हलकों और इलाकों से जहां पे तहरीक इंसाफ के हैवी वेट्स 2018 के इलेक्शन लड़कर जीते थे। पेशावर, स्वाबी, चारसद्दा, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, ये वो जगह हैं जहां तहरीक इंसाफ हारी है। अपने तमाम तर वुज़रा, वफाकी वुज़रा उनके होते बहुत से ऐसे इलाके भी हैं जो तहरीक इंसाफ पिछले इलेक्शन में स्वीप कर चुकी है। मैं जरा शौकत साहब आपने जवाब देना मुझे, आप बार बार नूर आलम को छोड़ दें क्योंकि नूर आलम एक हल्का है, वो पेशावर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाँ, मैं जरा जिया से पूछ लूं कि उनके ख्याल में अगर तो नूर आलम भी ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट पॉपुलर नहीं रही, हम मकबूल नहीं रहे, लोग महंगाई ने हमें इफेक्ट किया। मैं आपको थोड़ा सा अगर मुझे मौका दे दें क्विकली, फिर मैं जिया से ये पूछता हूं। देखिए अगर आप नूर आलम साहब की बात को वो कर रहे हैं ना, तो नूर आलम साहब शुरू दिन से कह रहे हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा ना कि ये हुकूमत नाकाम है, शुरू दिन से ही नूर आलम साहब जो है ना उनका यही स्टांस रहा है कि जी ये हुकूमत नहीं चल रही है। देखिए हुकूमत ने जो इकदाम किए, इतना बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया, मैंने आपसे कहा पॉलिसियाँ दी, देखिए हर चीज़ का रिजल्ट फौरन तो नहीं आता, उस पर टाइम तो लगता है, तो उसके असरात, उसके वो चीज़ पे एहसास प्रोग्राम शुरू हो गया है। लेकिन जो ये इशू है कि हमारे जो जहां भी शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये हेल्थ कार्ड पे आप 2018 इलेक्शन जीत चुके हैं, ये कोई नया नहीं है। नहीं, 2018 सर वो मुख्तलिफ था ना, वो जो उस वक्त था वो 40% था, अभी 100% है। 40% पे आप बहुत तिहाई अक्सरियत ले गए, 100% के ऊपर आप इलेक्शन हार गए, तो इट डजंट मेक सेंस ना। लेकिन ये बात क्रेडिट दे, काशिफ भाई इस बात का क्रेडिट दे कि इस सूबे में पुरअमन इलेक्शन हुए, इतने बड़े यानी निचले लेवल के जो इलेक्शन कराना ये बहुत मुश्किल होता है, इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार थे, पुरअमन हुए। फाटा के अंदर मैं पंजाबी की एक बात करने लगा हूं, पंजाबी में एक बात कहने लगा हूं, मुझे यकीन है पंजाबी गल अगर सिर्फ शफाफ, अगर पुरअमन इलेक्शन से आ गई है ना तो फिर बड़ी मुसीबत है कि देखे कम से कम हार गए, सारा कुछ हो गया, इलेक्शन तो पुरअमन हुए ना कम से कम, ये क्रेडिट जरूर आपको देंगे। आप इस तरह आप ये समझते हैं कि बिल्कुल, आप ये समझते हैं कि हम बिल्कुल आउट, इस तरह नहीं है, हमने मुकाबला भी किया, हम ठीक ठाक सीटें भी लेकर आए, लेकिन जो बड़ी बड़ी जुमातें थी वो वॉश आउट हो गई हैं। देखिए ऐसे इलेक्शन कौन सी बड़ी पार्टियां, मुझे एक बात बताएं जियाउल हक साहब, जियाउल हक मुझे जिया ये बताएं, एक सेकंड सर, मैं एक चीज मेरी मुझे जो JUI फे इस टाइम लीडिंग पार्टी कैसे, वो क्या ऐसा किया कि JUIF लीडिंग पार्टी बन के आई है? क्योंकि ये सेंट्रल एरियाज जो हैं लार्जली आप जानते हैं, ये वो मैं अगर उस पर चलें, पेशावर ANP, इक्का दुक्का जगह पे पॉकेट्स मौलाना साहब की जरूर हो सकती हैं, डेरा इस्माइल खान उनका इलाका है लेकिन वो जीते नहीं है, मर्दान वो मौलाना कासिम साहब थे शायद, वो जीतते थे, लेकिन दूसरी जगह तो मैं किसी से बात कर रहा था जिया, उन्होंने कहा कि हमने अपनी कैंपेन में JUIF का जिक्र भी नहीं किया, हमने तो सारी कैंपेन की ANP और पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी क्योंकि ये तो थे ही नहीं वहां पे। हुआ क्या है? बिल्कुल, जब इलेक्शन भी हो रहे थे तो जब ये
गुज़श्ता रोज इलेक्शन कैंपेन भी चली थी, तो उस वक्त भी जब हम लोगों से पूछ रहे थे तो जेयूआईएफ किसी सतह पे भी जो है तो रेटिंग में नहीं आ रही थी, कि सिर्फ यही कहा था जाया जा रहा था कि पीटीआई है और पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी बीच में से गायब होगी और जेयूआई सामने आ गई। ये जेयूआई के हवाले से जो बताया जा रहा है वो वोट है कि जो पीटीआई का वोट था, लेकिन इन्होंने अपना रिजेंटमेंट शो करने के लिए रिएक्शन के तौर पे जेयूआई को वोट दिया। ये मैंने मुख्तलिफ जगहों पे चर्चा, और जेयूआई का ये नहीं है, जेयूआई को वोट बैंक रहा है। आपको याद होगा कि वली खान साहब जो है तो मौलाना हसन जान साहब शहीद के से हारे थे, तो वहाँ पर एक मौसर उनका वोट बैंक यहाँ पर इस जो हमारा पिशावर, मर्दान, सवाबी, चरसदा यहाँ पे और कोहाट, डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों में इनका एक वोट बैंक है। लेकिन ये इस वक्त जितना भी वोट मिला है वो वैसे ही है जैसे 2002 में इलेक्शन हुए थे, एक रिजल्टमेंट के तौर पे वहाँ पे एमएमए को वोट बैंक बढ़ गया था। फिर इसी तरीके से पीटीआई को भी जब वोट बैंक, तो उस वक्त एएनपी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो लोगों ने उसके रिएक्शन के तौर पे पीटीआई को वोट दिया था। और दूसरी बात यह है कि शौकत यूसुफ साहब को ये बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जिस बंदे का ग्रॉसरी का जो बजट था वो 4,000 रुपये था अगर 2018 में, तो अब वो जो है तो 25,000 रुपये हो गया है। और ये जो है ये आम आदमी को इफेक्ट कर रहा है। मैंने जो है इस इलेक्शन कैंपेन में रेडी वाले से, नानबाई से, दूध वाले से, आम बंदों से, लोगों से पूछा कि आप पीटीआई को वोट देंगे। वो कह रहे थे कि हमने 2018 में वोट किया था, इस मरतबा वोट बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि हमारी कुव्वत खरीद खत्म हो, कुव्वत खरीद ही जो आपका भी ख्याल है कि महंगाई वजह सबसे बड़ी बनी तहरीक इंसाफ के खिलाफ? जी, महंगाई भी, और इसके अलावा जिस तरह नूर आलम खान ने जो बात की है उसको समझना चाहिए। और महमूद जान साहब के हवाले से बताता चलूं कि महमूद जान साहब ने जो टिकट दिया था वो अपने भाई को टिकट दिया था, और उसका जो है उसके खिलाफ पीटीआई के जो वर्कर थे उन्होंने अपनी रिजेंटमेंट शो की थी, एहतजाज किया था कि हम टिकट इसको वोट नहीं देंगे। और साथ ही ये भी बताता चलूं कि नूर आलम खान साहब ने जिस तरीके से इनकॉम्पिटेंसी का बात किया है, तो अगर आटा महंगा होता है तो रोटी की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन अब आटा सस्ता होता है तो कोई ऐसा बंदा नहीं होता कि जो रोटी की कीमत को कम कर सके। इसी तरीके से चीनी गायब हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन गायब हो जाती है, वज़ीर आला को आना पड़ता है, वज़रा को आना पड़ता है कि जी एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करे कि ताकि वो चीज़ों को लेकर आए मार्केट में। ये चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, और इनमें जो नूर आलम खान साहब ने बात की है उसमें उसकी है। आप कह रहे हैं कि उसमें वजन है जो नूर आलम खान कहते हैं उसमें? जी, शौकत यूसुफ साहब, जियाउल हक साहब भी कह रहे हैं कि जो नूर आलम कहेंगे हम उसको ब्रश साइड तो कर दें, लेकिन उसमें वजन है क्योंकि अक्सर लोग ये बात मान रहे हैं जो बातें नूर आलम कह के गए हैं, उसमें भी महंगाई भी और कारकर्दगी भी। जी सर, काशिफ साहब देखें, अगर मैं ये कहूं कि महंगाई नहीं है ना, तो मुझे हजार लोग कहेंगे कि झूठ बोल रहा है। नहीं, महंगाई है, वो तो वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि महंगाई है, वज़ीर आला साहब भी कह रहे हैं कि महंगाई है। लेकिन उस महंगाई का ये तो नहीं है कि हम हमारी वजह से आई है या पीटीआई की वजह से महंगाई आई। वो तो जो ग्लोबल फिनोमेना बना, जो तलब रसद की बात आई, वो एक लंबा एक चौड़ी बहस है, और जो कोरोना की वजह से। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए, ये किसी भी एमएनए, किसी भी एमपीए, किसी भी तहरीक इंसाफ की उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़ा हो। ये इख्तिलाफ रखना है, ये पार्टी के अंदर हो सकता है। जब पार्टी से बाहर आप जाए ना और शुरू दिन से आप लगे रहे, तो उसके पीछे कुछ और चीजें होती है। वो ये नहीं होता है कि जी पार्टी पॉलिसी क्या है, क्या है मुझे बताएं। तहरीक इंसाफ की तरह किसी और पार्टी ने कोई पॉलिसी दी है आज तक? कोई ऐसा सिस्टम दिया है? कोई एक चीज मुझे बताया कि उन्होंने बीआरटी के पीछे पड़े थे, बीआरटी क्या हमने मुकम्मल नहीं की? ये क्रेडिट महमूद खान को नहीं जाता है। ये मर्ज एरिया के सारे मुखालिफ। चले, मुझे आपका अपना एनालिसिस दें शौकत यूसुफ साहब, आपकी बात ठीक मान ली, मैंने कंसीड कर दिया, सारी गलती नूर आलम। ये जेयूआई कैसे जीती है ये बताएं मुझे, आपको लॉजिक क्या समझ आती है जेयूआई के जीतने? देखिए सर, जहां जहां जीती है कम वोटों से जीती है, और मैंने आपसे कहा, मैं बिल्कुल आज भी इस बात पे कायम हूं कि आप पूरा वो उठा के देख लें कि वहां 5-5 उम्मीदवार हमारे खड़े होंगे, और 5 जो है ना, सेकंड भी पीटीआई, थर्ड भी पीटीआई, फोर्थ भी। ये चीज हुई है हमारे साथ, और ये इसका मेरे ख्याल से हम आइंदा के जो इलेक्शन है उसमें हमें बहुत ही फोकस करना होगा। और आइंदा अगर कोई गलत टिकट भी गया हो तो नहीं जाना चाहिए, कहीं से गलती हो इससे हम सीखेंगे। ये नहीं कि इस पे हम आंखें बंद करके कहीं जी जो कुछ हुआ, नहीं, इससे हमें सीखना चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं जहां तक इमरान खान का वोट बैंक है वो कम नहीं हुआ। मैं आज इस पे बिल्कुल इस बात पे कायम हूं, कोई मेरे साथ पे जो जहां तक जाए मैं इसके लिए, क्योंकि आप रिजल्ट उठा के देखें ना तो आपको सारे पीटीआई वाले नजर आएंगे, 2, 3, 4, तो ये सारा इमरान खान का वोट है। हर एक ने इमरान खान विनिंग वोट लूजिंग वोट बन गया ना। अगर कहीं शौकत यूसुफ साहब, विनिंग वोट मैं आपकी लूजिंग बात वोट बन मानता गया। हूं, मैं आपकी बात मानता हूं,
आप बिल्कुल आपकी मतलब बात आपके मानता हूं, और मेयर उससे फायदा हार दूसरी गए, जो बात 4 तो हुआ जगहों है। से आपके मेयर हार गए हैं। चलो एक जगह से तो ना सही, बट बाकी 3 जीतने चाहिए थे, वो तीनों जगह से आपके मेयर हार गए। यू कांट ब्लेम सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब 50,000 और 70,000 जेयूआई को जो 70,000 वोट पड़ा है, वो किसी ने डाला है जाके उनको, आपके खिलाफ वोट डाला उन्होंने जाके। बराए मेहरबानी ये ना कहें कि हमारे वोट है, काशिफ आप भाई, इतना ही वोट था जो आपका टूट के ऊपर चला गया है दूसरी पार्टी को। देखें 9 लाख वोट इस्तेमाल होना था ना, 9 लाख। अब आप देखें कि किसी ने लाख तक भी नहीं लेकर गए, तो इसका मतलब क्या हुआ है? 70,000 नहीं, जीतने वाले को कम से कम 2 लाख वोट लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले सके ना। तो ये मैं जो कह रहा हूं आपको, ये देखिए 52-53 तो हमारा भी जो सेकंड पोजीशन लिए उसने भी लिए हैं, उसके बाद आप गिने ना। और ये अकेले मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप लोकल लेवल पे जाएं, जो यूनियन काउंसिल, विलेज काउंसिल लेवल पे जाएं, वहां 10-10 खड़े हैं एक दूसरे के मुकाबले में। तो जो खान साहब कहते थे ना कि पीटीआई को कोई हर हल्के में तो ये नहीं हो सकता, ये तो नहीं मुमकिन ना जी कि 40 हल्के 40 के 40 हल्कों में एक ही काम हुआ होगा, किसी जगह होगा। लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है सर, ये जहां नहीं हुआ है, जहां नहीं हुआ है वहां पीटीआई जीत गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ जई साहब थे, जियाउल हक हमारे ब्यूरो चीफ थे। जरा इस्लामाबाद बैठकर इस शिकस्त को कैसे देखा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, आप इस्लामाबाद में एक वफाकी वजीर भी हैं, जाहिर है कोई। हाउ डू यू सी दिस? आप कैसे देख रहे हैं ये जो केपी का? क्योंकि केपी के बारे में आपने सुना होगा अपने लोगों से कि जो मर्जी हो, पंजाब में अनपॉपुलर हो जाए, बुज़दार की वजह से आते हैं, केपी हमारा बहुत तगड़ा। ये केपी में भी शिकस्त हुई है। हाउ आर यू लुकिंग एट इट? मेरा तो ख्याल है कि एक दफा फिर साबित हुआ है कि केपी पीटीआई का बहुत तगड़ा है। उसकी वजह यह है कि हर जगह के ऊपर 4-4 तो उम्मीदवार हमारे इलेक्शन लड़े हैं, और उसके बावजूद जो डिफरेंस है हमारे कैंडिडेट का हारने वाले का, वो बहुत ही थोड़ा है हर जगह के ऊपर। और इसके बावजूद कि हमारे एमएनए एमपीएस के दरमियान एक इख्तलाफात थे, फिर उसके बाद एक जिस तरीके से टिकट अवार्ड हुए या जिस तरीके से लोगों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीटीआई का एज अ पार्टी तो ये एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स पीटीआई स्टिल हाईएस्ट वोट गेटर। यू थिंक पीटीआई इज द हाईएस्ट? और ये जो जेयूआईएफ आगे निकल गई, एएनपी, आपको इससे परेशानी कोई नहीं? देखिए, परेशानी इस हद तक तो जरूर होनी चाहिए कि हमारा टिकट मैकेनिज्म जो है वो बेहतर होना चाहिए, उसके बाद हमारे इख्तलाफात जो है कम होने चाहिए। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ एक बार फिर जो हम कहते थे बार बार कि देखिए पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल अपनी अपने सूबे की पार्टी है, उससे बाहर कोई नहीं है, तो वो दोबारा साबित हो गया। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो बिल्कुल वहाँ पे है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी बात यह है कि इस तरह से मतलब यह है कि हर जगह के ऊपर एक मुकामी पार्टी होगी जिसका मुकाबला होगा पीटीआई से। दूसरा जो मामला, अगर हम अपने जो एमएनए एमपीएस का और हमारा टिकट्स नहीं होते तो फिर और तीसरी बात यह है, काशिफ आप तो अगर इसका एनालिसिस हमेशा पुराना ज़ाहिर कर रहे हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें एक लीडर नहीं होता जिसके आप पीछे खड़े होते हैं। वो लोकल इश्यूज के ऊपर, लोकल ट्राइब्स के ऊपर, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो उस तरह की जो लॉयल्टी है वो भी उस तरह से उसमें नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद लेकिन फवाद साहब एक चीज तो जरूर है कि लोग वफाकी कोई सूबाई हुकूमत की तरफ देखते हैं, हुकूमत किसकी है, और वो वोट पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है कि हुकूमत के पॉपुलर वोट भी हो, हुकूमत भी आपकी हो, इलेक्शंस भी आप करा रहे हो। हाउ कैन यू कम एंड टेल मी के देखिए तमाम तरह के बावजूद हमारा हारना भी एक पॉजिटिव है? यानी अगर इस इलेक्शन में आप हारे हैं, सोचे वो बकौल नूर आलम खान अभी कह के गए हैं कि अगर हम बल्दियाती में हम ये तो अल्लाह ही हाफिज है जनरल इलेक्शंस में। नूर आलम के खैर अपने मसाइल हैं, उसके हल करते हैं। मैंने भी उससे कहा था कि ऐसी बातें करना ना करे, अब हम करते हैं उसके इशूज। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने कहा ना, जो कि आप ये अंदाजा लगाए ना कि कब इससे पहले इस तरह के इलेक्शंस कराने की इजाजत हुई है पाकिस्तान में। आप तो जरा शहबाज शरीफ ने जो इलेक्शन करवाए हैं या मुराद अली शाह जो इलेक्शन करवाता है, उन इलेक्शन को देखे ना वो कैसे होते हैं। पहली दफा एक इंडिपेंडेंट, शफाफ, ट्रांसपेरेंट सिस्टम के इलेक्शन हुए हैं, एम्पावर हुए हैं। ये भी सिर्फ आप इमरान खान और पीटीआई को क्रेडिट दे सकते हैं ना कि इस तरह के इलेक्शन होंगे कि सारे उसको कबूल कर रहे हैं। अदरवाइज तो पाकिस्तान में इलेक्शन जिस तरह के बल्दियाती हुए हैं, वैसे फवाद साहब, इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट हार जाए तो सारों ने कबूल करने से, आप जीत जाते, यही इलेक्शन होते, इसी तरह होते। अगर आप जीत जाते सारों ने कहना था धांधली होगी। तो ये अगर गवर्नमेंट का हार जाना भी बताऊं, खबर होती है ना। जो आपने पहले बात कही है ना, इसमें
कोई पाकिस्तान में तस्वुर ही नहीं है कि सिटिंग गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी हार जाएगी, क्योंकि इतनी धांधली होती है। आपका पटवारी, एसी, थानेदारी आपकी कैंपेन करता है। ये अगर इलेक्शन इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हार गए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। अगर हार गए तो हमें कबूल करना चाहिए, आगे चलना चाहिए। एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का जो वादा पीएम ने किया था उसको पूरा किया है। हमारी जो गलतियां हैं उसको हमें ठीक करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई की और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उस पर वो अभी भी कायम है, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अभी भी पॉपुलर, पंजाब में भी पॉपुलर। फवाद साहब, यस और नो प्लीज क्विकली। इमरान खान, देखिए इमरान खान का कद बहुत बड़ा है इस मुल्क में। जब ऑप्शन आपने देखनी है, आप इमरान खान को क्या छोड़ के आप बिलावल मरियम को पाकिस्तान दे देंगे? ये केपी वालों ने तो कहा है कि हाँ दे देंगे, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब को देने को तैयार है पाकिस्तान। आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो देखें, ये तो तहसील नाज़िमों का इलेक्शन हुआ है ना। नेशनल इलेक्शन में कोई पागल ही होगा जो ये फैसला करेगा। ये सारे बोने हैं। इमरान खान का बहुत बड़ा कद है और ये पाकिस्तान जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का कोई चैलेंज। चलो लेट्स सी, आगे इलेक्शन भी आए, साल 1.5 साल रह गया। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। समर, हारून बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं एएनपी से। हारून बलोच साहब आप सारे जानते होंगे, उनका नाम भी, उनकी कंट्रीब्यूशन भी। समर बीबी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। मुझे क्विकली, अगर मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा वक्त रह गया है। एएनपी नहीं जीती, जेयूआई लीड कर रही है। आपको उसकी वजह समझ आई? क्योंकि ये इलाके तो एएनपी डोमिनेटेड इलाके थे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? ये तो हमें समझ आ गई, तरीके इंसाफ के खिलाफ वोट गया। ये समझ नहीं आ रही जेयूआई को वोट कैसे गया, क्या क्यों गया? देखिए जी, इस पूरे प्रोसेस में इलेक्शन का प्रोसेस बड़ा डर्टी, बड़ा धांधली ज़दा, नॉट अ क्लीन प्रोसेस। ये तो मैं आपको बता सकती हूँ कि वोटर ने डिसाइड किया हुआ था कि जी वोट ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में ही डलना है। जेयूआई का इतना जोर से आना इन पेशावर, अगर मैं विद रिस्पेक्ट कह सकूं, जो हमारे कैंडिडेट साहब थे, वेरी डिसेंट पर्सन, बट सन ऑफ अ बिलियनर एंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी वर इन्वॉल्व। पेशावर के इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मुझे किसी ने यह कहा कि पूरा पेशावर सिर्फ पैसे पर वोट नहीं डालेगा। हो नहीं सकता। इसके पीछे कुछ वजूहात है जो हम खुद स्टडी कर रहे हैं। देखिए जी, एक तो यह है कि बहुत ज्यादा मजहबी चीजों को इस हुकूमत में हवा दी गई है। हर चीज को मजहब के साथ कंपेयर किया जाता है, मजहब को हर चीज का आंसर बनाया जाता है। लेकिन आप ये सोचे, मैं फिर अगेन आई आस्क यू, अगर मजहब, अगर बात मान ली लोगों ने तो इस वजह से तो जेयूआई को वोट डाला, या अगर बात नहीं मानते तो आपको वोट डालते। आप यू आई कांट अंडरस्टैंड। मुझे लगता है आपको भी समझ नहीं आ रही कि वोटर पैटर्न इस तरह बना क्या है इस केपी इलेक्शन। वोटर पैटर्न इज जी वेरी अनयूजुअल, वेरी डिफरेंट। लेकिन हम एक देख रहे हैं कि जी इसको हम रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल पार्टीज इन खैबर पख्तूनख्वा की नजर से देख रहे हैं। अगर आप मेन पेशावर का इलेक्शन देखें, हर ऑपोजिशन पार्टी ने ह्यूज चंक ऑफ वोट्स लिया है। मतलब 50,000 वोट्स एएनपी के कैंडिडेट के भी हैं, लगभग 50 के करीब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के भी हैं। तो ये एक फिनोमेना है कि जी लोगों ने पीटीआई को रद्द कर दिया है। सो पीटीआई के खिलाफ वोट डाला लोगों ने, लेकिन स्प्लिट हो गया बिटवीन ऑल ऑपोजिशन। हाँ, इट बिकेम स्प्लिट। दूसरी मैं एक बात बताऊं, जिसको आप बार बार जेयूआई कह रहे हैं, ये पीडीएम के कैंडिडेट थे। जेयूआई के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो इनकी शेरपाव साहब की पार्टी है, जो कि स्पेशली चारसदा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखती है, जेयूआई के कैंडिडेट्स डोमिनेट कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है पीडीएम को एज अ प्लेटफॉर्म मौलाना फजल रहमान साहब डोमिनेट करते हैं। लेकिन ये कैंडिडेट्स पीडीएम के थे, और जब हमने रिगिंग वगैरह के इश्यूज पकड़े थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कारकुनान थे वो मुझे समझ नहीं आती, चारसदा या तो एएनपी थी या शेरपाव साहब थे। शेरपाव साहब क्यों अपनी सीट दें या अपने वोट उठा के मौलाना की गोद में डाल देंगे? मुझे ये बात समझ नहीं आती। इन्होंने किया है ना जी, दे हैव डन दिस बिकॉज वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म में इतने ज्यादा मौलाना साहब ऑल पावर और ऑल इनकम्पसिंग हो गए हैं कि वहां पे उनकी मर्जी के खिलाफ ना मरियम बीबी सर उठाती हैं तो बड़ी बाकी तो आप कह सकते हैं ये तो छोटी पार्टियां हैं, इनकी तो वहां पे जसारत ही नहीं है कि वो कुछ कह सके। और ये जो कैंडिडेट थे ये पीडीएम थी, दिस वाज नॉट जस्ट जेयूआई। इस बात की क्लैरिटी भी सबके माइंड में होनी चाहिए। सो यू थिंक इट वाज मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा आपसे डिसएग्री, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वजह क्या है। आई कांट इमेजिन दिस इज पीडीएम।
आई थिंक जगह जगह मौलाना साहब लीड किया है, पीएमएलएन के अपने कैंडिडेट्स मौजूद हैं, जगह जगह मौजूद हैं। ये बात किसी दिन में फिर हो सकता है कल या परसों इस पे बात मजीद करें कि जो वोटर टर्नआउट है और जो पैटर्न है वोटिंग का वो क्या है, क्योंकि मैं इस वजह से अभी फाइनल रिजल्ट आए ही नहीं है। हम अब वो आएंगे तो उसके बाद इस पर मजीद बात हो सकती है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं ये मर्दान, चरसद्दा, स्वाब, ये